हेलो दोस्तों, कैसे हो सब। तो आज हम लोग बात करेंगे प्रश्नावली 2B का प्रश्न संख्या 1 के बारे में। चलिएगा, देखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है कि दो एक घातीय समीकरणों के लेखा चित्र यदि। तो लेखा चित्र दिया हुआ है, आप लोग को याद होगा, पहले मैंने बता दिया है कि समीकरण युग्म, ठीक है। समीकरण युग्म का लेखा चित्र भी होता है, समीकरण युग्म का कितना हल होता है वो भी होता है, ठीक है। ये बात मैंने बता दिया है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर आप देखें तो मैं आपको फिर से बता दूं। मान लीजिए a1x प्लस b1y प्लस c1 एक समीकरण है, और यहाँ पे a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 ये दूसरा समीकरण। तो यहाँ पे तीन कंडीशन हो। पहला कंडीशन, यदि यदि a1 बटे a2 नोट इक्वल टू b1 बटे b2। अगर नोट इक्वल टू रहे तो आगे बढ़ने का कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे कंडीशन क्या क्या आएगा। यहाँ पे कंडीशन पहली बात आएगा कि केवल एक हल होते हैं, ठीक है। यहाँ पे केवल एक हल होते हैं, ये आएगा। इस समीकरण युग्म का नाम क्या कहलाएगा। इस कंडीशन पे, इस कंडीशन के बेस पे इस समीकरण युग्म का क्या नाम कहलाएगा। तो अविरोधी, कम से कम एक तो देता है ना, विरोध तो नहीं करता है ना, तो अविरोधी समीकरण युग्म, अविरोधी युग्म लिख दिया। और इसके आलेख जो आएंगे, ग्राफ जो आएंगे, वो कैसा ग्राफ आएंगे, तो प्रतिच्छेदी ग्राफ आएंगे। आएंगे प्रतिच्छेदी ग्राफ आएंगे। तो यहाँ पे प्रतिच्छेदी आलेख, में ग्राफ को आलेख बोलते हैं। ये हो गया। दूसरा, अगर आप शर्त देखना चाहते हैं, लिखा हुआ है कि यदि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। मैं इसको बोलता हूँ एग्जाम का तैयारी। एग्जाम का तैयारी अच्छा हुआ, एग्जाम भी अच्छा गया, तो यहाँ पे नंबर बहुत सारा आएगा। बताइए कितना हल होगा। बोलेंगे अनगिनत हल। कितना हल होगा। अनगिनत हल होगा। इस समीकरण युग्म का, इस कंडीशन पे इस समीकरण युग्म का अनगिनत हल होगा। और अगर हम बात करते हैं तो इस समीकरण युग्म को क्या कहा जाएगा। इस समीकरण युग्म को क्या कहा जाएगा, तो इस समीकरण युग्म को आश्रित समीकरण युग्म कहा जाएगा। आश्रित समीकरण युग्म, ठीक है। आश्रित युग्म मैंने लिख दिया। और इसका आलेख जो आएगा वो संपाती, एक ही पाती पे आएगा, संपाती आलेख आ जाएगा भाई, संपाती आलेख आ जाएगा। तीसरा कंडीशन जो होता है वो देख लीजिए आप। तीसरा कंडीशन क्या होता है, यहाँ पे नहीं दिखाई है, यहाँ पे लिख, ठीक है। यहाँ पे तीसरा कंडीशन लिख देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। कंडीशन लिख रहा हूँ, क्वेश्चन का नहीं। तीसरा कंडीशन है कि यदि यदि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2, c1 बटे b2 नॉट इक्वल टू c1 बटे c2। अगर ऐसा हुआ तो एग्जाम का तैयारी अच्छा हुआ, लेकिन एग्जाम ना दे पाए, कोई हल होगा, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, ठीक है। कोई हल नहीं इस समीकरण युग्म का। इस कंडीशन पे समीकरण युग्म क्या कहलाएगा। इस कंडीशन पे ये समीकरण युग्म जो कहलाएगा वो कहलाएगा आपका विरोधी। क्या कहलाएगा भाई, विरोधी समीकरण युग्म कहलाएगा। आपको याद रखना पड़ेगा, याद नहीं रखिएगा दिक्कत है। और इसका आलेख कैसा होगा, इसका आलेख होगा समान। यहाँ पे जितना भी कंडीशन आता है मैंने वो कंडीशन पे बात कर लिया। जितना भी कंडीशन आता है मैंने उस कंडीशन पे बात कर लिया है, 1, 2 और 3, ठीक है। अब चलिए, प्रतिच्छेदी हो, अगर लेखा चित्र यानी आलेख जो हो वो क्या हो, प्रतिच्छेदी हो। क्या हो, प्रतिच्छेदी हो। ध्यान दीजिएगा, जब प्रतिच्छेदी होगा, जब प्रतिच्छेदी होगा, क्या होगा भाई, तो हलों की संख्या कितनी होगी। प्रतिच्छेदी यानी एक जगह प्रतिच्छेद करेगा, प्रतिच्छेदी मतलब एक जगह प्रतिच्छेद करेगा, तो एक जगह सटा, एक जगह सटा, तो हलों की संख्या क्या होगी, एक। तो यहाँ पे लिखेंगे केवल हल होगा, ठीक है, केवल एक हल होगा। कोई दिक्कत है इसमें। आप यहाँ पे भी देख लीजिए, प्रतिच्छेदी कौन है, प्रतिच्छेदी आलेख का कितना हल, केवल एक। ये बात आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए दूसरा, दूसरा जो क्वेश्चन है उस पर थोड़ा सा गौर करना है। 1 का 2 में हम लोग चल रहे हैं, देख रहे हैं। 2 में देखिएगा,
समांतर हो, क्या आलेख जो है वो समांतर हो? आलेख अगर समांतर है तो क्या होगा? चलो यही रहने। समांतर हो तो हलों की संख्या कितनी होगी? समांतर कहाँ है? ये देखो, समांतर आलेख वाला हलों की संख्या कितनी है? कोई हल नहीं, यहाँ पे कोई हल नहीं, ठीक है, यहाँ पे कोई हल नहीं होगा। अगला बात करते हैं 3 में, संपाती हो। संपाती जिसका आलेख है, संपाती कहाँ है? देखो यहाँ पे संपाती आलेख के कितने हैं? अनगिनत हल है, तो यहाँ पे हो जाएगा हो जाएगा अनगिनत हल, अनगिनत हल। क्लियर है ये बात? तो आपको यहाँ पे प्रश्नावली 2B का प्रश्न संख्या 1 का 1 2 3 प्रश्न हो गया। थैंक यू सो मच, आई होप आप लोग को अच्छा लगे।